आज के आराधना में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की महामारी लगातार बढ़ती जा रही है हमारे शहर में और देश में। हम लोग भी इस बात के लिए बहुत चिंतित हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं कि संभव हो सके कि भवन में आराधना की जा सके, लेकिन जैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं इस वजह से हम मजबूर हैं। लेकिन आप लोगों से ये प्रार्थना है कि आप भी इस विषय के लिए प्रार्थना करते रहें कि बहुत जल्द परमेश्वर के भवन के द्वार खुल जाए और हम सब एक साथ मिलकर उसकी आराधना भवन में आकर आराधना कर सकें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, ये जिन खुदावंद तूने अपनी महिमा के लिए ठहराया है। जो कि पिता परमेश्वर जो चाहता है कि तेरे लोग, तेरे विश्वासी आज के दिन जो कि पुनरुत्थान का दिन कहलाया जाता है, सप्ताह का पहला दिन, प्यारे परमेश्वर तमाम लोग अपने परिवारों के साथ तेरी आराधना करने के लिए जमा हुए हैं। सब जगह तेरी उपस्थिति हो, हमारी ऐसी प्रार्थना है, और हर घर में तेरी आशीष हो। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं हमारी कलीसिया के साथ साथ और भी तमाम मसीह विश्वासियों के लिए खुदावन, जो इस समय तेरे चरणों में बैठकर आराधना कर रहे हैं। प्रभु, तो सबकी आराधना को अपने अनुग्रह से स्वीकार करना और आशीष देना। विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु जी, जो भी आज हम वचन सुनने जा रहे हैं खुदावन, वो वचन हम सब के लिए आत्मिक तौर से आशीष का कारण हो और हमारे लिए विश्वास में आगे बढ़ने का कारण हो। प्रार्थना करते प्रभु, भाई साहब को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर जो वो वचन देते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय खास तौर से हमारे तमाम उन प्रियजनों के लिए जो शारीरिक दुर्बलता में है, कोरोना वायरस हो या दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं। प्रभु, हम सब के लिए दुआ करते हैं कि अपने हाथों को बढ़ाकर छू और चंगाई दे। हर एक व्यक्ति तेरी ओर से शिफा पाए और अपने जीवन से तेरी महिमा करने पाए। साथ ही प्रार्थना करते प्रभु, हमारे तमाम परिवारों के लिए, यदि किसी के घर में किसी भी प्रकार की इस समय ज़रूरत है, प्रभु अपने भंडार से उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर। विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे तमाम उन प्रियजनों के लिए जिनकी नौकरी छूट गई है, जो इस समय बेरोजगार है। प्रभु, दया कर कि हमारे इन प्रियजनों को अपने अनुग्रह में होकर इन्हें रोजगार इनायत कर, ताकि हमारा हर एक व्यक्ति आत्मिक, शारीरिक और आर्थिक तौर से मजबूत हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरे अनुग्रह से हमारे सभी विश्वासी लोग पिता परमेश्वर तेरे विश्वास में बहुत मजबूत होते चले जाएं। परिस्थितियां हालांकि हमारे विपरीत हैं, हम देख रहे हैं चारों ओर बीमारियां हैं, मौत का भय छाया हुआ है, लॉकडाउन की वजह से नौकरियां जा रही हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने लोगों की सुधि ले, ताकि तेरे व्यक्ति तुझ पर भरोसा करें और अपने जीवन में तुझे प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन में तेरी आशीषों को प्राप्त करते चले जाएं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं यदि किसी के परिवार में कोई पारिवारिक समस्या है, कोई व्यक्तिगत समस्या है या दूसरी कोई भी समस्या है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को छुटकारा दे, ताकि हर घर में तेरी आशीष हो, तेरी उपस्थिति हो और हर एक परिवार प्रभु परमेश्वर अपने जीवन से तेरी महिमा करता चला जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अनुग्रह कर कि बहुत जल्द ये बीमारी खत्म हो सके, इसकी वैक्सीन आ सके और पिता परमेश्वर ऐसा समय आए कि तेरे लोग तेरे भवन में जाकर आराधना कर सकें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, जो हालात इस समय प्रभु जी बने हुए हैं, खासतौर से प्रभु जी प्रदर्शन हो रहे हैं चारों तरफ। हम ये दुआ करते हैं प्रभु इस देश में चमन और आराम और शांति होने पाए। हम अपने देश के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, तो पिता परमेश्वर उन्हें तो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, ताकि ये देश तरक्की कर सके और तमाम प्रकार की अशांति प्रभु खत्म हो सके। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो युद्ध की संभावनाएं बनी हुई हैं प्रभु वो ना होने पाए, ताकि संसार में चारों ओर शांति और युद्ध ना हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, तेरा अनुग्रह देश पर मांगते हैं, शांति मांगते हैं, चैन और अमन मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं खासतौर से उन लोगों के लिए जो हमारे अजीज लोग अस्पतालों में कार्य करते हैं। प्रभु, हम दुआ करते हैं जबकि उनका डायरेक्ट सामना होता है कोरोना पेशेंट से, प्रभु उनकी हिफाजत कर, अच्छी सेहत दे और उनके परिवारों में बरकत दे। एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने कलीसिया के लिए, सभी परिवारों के लिए, और दुआ करते हैं प्रभु अनुग्रह कर कि बहुत जल्द ये आराधना भवन खुल सके और तेरे लोग आराधना तेरे भवन में जाकर करने वाले हो सके। और एक बार फिर से अपने तमाम प्रियजनों को दुआ करते हैं जो बीमार है, सबको चंगाई दे। इस पूरी आराधना में तेरी आशीष को मांगते हैं
जबकि लोग अपने घरों में बैठकर पूरी सच्चाई से तेरे चरणों में बैठे हुए आराधना कर रहे हैं। हर एक को तो आशीष दे। दुआ को हमारे उद्धारकर्ता तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और कबूल कर ले। आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है,
जो एक मध्यम वर्गीय एक परिवार था और अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से वो कमाते थे, लेकिन एक बड़ी खासियत उस परिवार में थी कि उस परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर आता था तो वो निराश होकर नहीं जाता था और हर व्यक्ति की आवश्यकता वहाँ से पूरी होती थी जहाँ तक संभव हो पाता था। और हालांकि वो एक मध्य वर्गीय परिवार था, तो उस परिवार की जो पत्नी थी वो चिंतित रहती थी और अपने पति से वो कहती थी कि अपने लिए भी कुछ हमें बचा कर रखना चाहिए। और यहाँ तक कि उसके जो आसपास के लोग थे वो जब इनकी स्थिति को देखते थे, आर्थिक स्थिति को देखते थे, वो भी ये कहते थे कि हम आपको अपने फ्यूचर के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए। ईश्वर ना करे कभी कोई समस्या आ जाए तो आपकी ज़रूरत के लिए आपके पास होना चाहिए। लेकिन उस जो हेड ऑफ द फैमिली था वो चूँकि एक मसीही विश्वासी था और उसका हमेशा एक ही जवाब होता था कि आई एम इन्वेस्टिंग फॉर माई इटर्नल लाइफ। मैं हमेशा की ज़िंदगी के लिए मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ दान नहीं दे रहा हूँ, किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ तक कल की बात की चिंता है तो कल का जो चिंता है मेरा परमेश्वर अपने आप कर लेगा, मुझे इसकी चिंता की ज़रूरत नहीं है। और अचानक क्या होगा कि वो व्यक्ति बीमार पड़ गया और काफ़ी दिन तक जब लोगों ने उस व्यक्ति को नहीं देखा तो अचानक एक जो उसका नेबर था उसके घर गया और देखा तो वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। पत्नी से बात की, पत्नी ने कहा इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और ऐसा लगा कि बड़ी समस्या उस परिवार में आ गई है। लेकिन जब वो व्यक्ति बाहर गया तो उसने कुछ लोगों से बातचीत की और ऐसा लगा कि जैसे बड़ा एक न्यूज़ जो थी पूरे उस कॉलोनी में फैल गई, उस आसपास के जितने भी जानने वाले थे और एकाएक करके लोग उनके पास आने लगे और उनको उन्हें अच्छे हॉस्पिटल में उनको एडमिशन कराया, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया और उनकी जितनी भी आवश्यकता थी सब उनके जान पहचान वाले लोगों ने पूरी कर दी। और जब मकान का किराया देने वाली बात आई तो मकान मालिक से जब बात हुई तो उसकी पत्नी ने कहा कि हमारे पास अभी पैसे देने के लिए नहीं है। और उस मकान मालिक ने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया कि आप क्योंकि सदा दूसरों के लिए सोचते आए हैं, सो अगर आपके पास है तो आप किराया दीजिए, अगर नहीं है तो जब तक आप रहना चाहें मेरे घर में रह सकते हैं, आपको किराया देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी और परिवार को बताया कि मैंने कहा था कि कल की चिंता परमेश्वर अपने आप कर लेगा। मेरे मित्रों, एक मसीही जीवन की एक खूबी होती है। यदि परमेश्वर के वचन में आप आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल के रखें सबोपदेशक उसका 11 अध्याय और 12 अध्याय, अब उस पर हम अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात 11वें अध्याय में सबोपदेशक के पहले और दूसरे पद में लिखी भी है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे कि बहुत दिनों के बाद तू उसे फिर पाएगा। और आगे लिखा हुआ है 7 वरन 8 जनों को भी उसका भाग दे। और यदि और आगे हम चले जाएं छठे पद में तो वहां लिखा हुआ है भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रो, क्योंकि यह तू नहीं जानता कि कौन सा फल होगा, ये या वह या दोनों अच्छे निकलेंगे। जी हाँ मेरे मित्रों, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम अपने भविष्य के लिए, जो हमारे आने वाला जीवन है उसके लिए ज्यादा चिंतित हों। यदि परमेश्वर ने हमको आशीष दी है तो परमेश्वर का वचन बताता है कि आशीष को हम लोगों में छितरा दें, लोगों में बांट दें। और प्रभु यीशु मसीह यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 16वें अध्याय में एक बहुत सुंदर पद है, 9वां पद, जहाँ पर लिखा हुआ है कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो ताकि जब वो जाता रहे तो लोग तुम्हें हाथ हाथ ले लें। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि हम आज के जीवन की अधिक चिंता न करके हमारा जो आने वाला जीवन है उसके लिए हम चिंता करें और जो जीवन हमारा इस जीवन के बाद शुरू होगा उसके लिए हम ज़्यादा फिक्र करें। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है, यदि हम नीति वचन और उसका 11 अध्याय और 24 और 25 पद देखें, बहुत सुंदर ये पद है। यहाँ लिखा हुआ है ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हष्ट-पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी खेती भी सींची जाएगी। कितना सुंदर वचन परमेश्वर ने दिया है कि यदि हम अपने जीवन में दूसरों की चिंता करेंगे, यदि अपने जीवन में हम अपने रोटी को जल पर डाल देंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है कि बहुत दिनों के बाद वो हमको वापस मिलेगी। मेरे मित्रों, ये एक गंभीर विषय है जिस पर हम आज बातचीत कर रहे हैं। हालांकि बहुत साधारण है और ये एक व्यवहारिक वचन है, लेकिन बहुत ध्यान देने के योग्य है क्योंकि ये बहुत एक गंभीर विषय भी है। यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हम में से कितने लोग हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम है, तो हम सबको मालूम होगा, सब कहेंगे ये कैसा अटपटा प्रश्न है। हर साल हम अपना
बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम में से हर एक को डेट ऑफ बर्थ मालूम है। बहुत अच्छी बात है मेरे मित्रों, परमेश्वर ने हमको ये जीवन दिया है और हमें बर्थडे मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, जीवन को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन मेरे मित्रों, यदि मैं आपसे एक बात पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं जिनको अपनी मृत्यु का दिन पता है? और मेरे मित्रों, शायद ये गंभीर प्रश्न है और किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मेरे पास जब ऑफिस में मेरा कंप्यूटर था, उसमें जो स्क्रीन सेवर चलता है, वहां पे एक लाइन चलती थी, लाइफ इज शॉर्ट, डेथ इज श्योर, वेयर विल यू गो आफ्टर डेथ? लाइफ इज शॉर्ट, डेथ इज श्योर, वेयर विल यू गो आफ्टर डेथ? और उसके बाद उसमें आता था, बिलीव इन इटर्निटी एंड बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। और जब भी मेरे कोई मेरे अन्य जाति के जो मेरे सहयोगी थे, मेरे साथ काम करने वाले थे, जब भी वो स्क्रीन को पढ़ते थे और जब भी ये आता था कि वेयर विल यू गो आफ्टर डेथ, तो मैं उनके हाव भाव को देखता था कि उनके चेहरे पर एक अजीब सा भय छाया जाता है। जी हाँ मेरे मित्रों, जबकि मृत्यु की डेट किसी को पता नहीं है, तो भी मृत्यु का जिक्र आते ही हमारे चेहरे पर उसका भय छा जाता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन, बाइबल इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है और हम में से हर एक की, यदि हमने कोई भी गलतफहमी पाल रखी है, तो परमेश्वर का वचन उसको दूर करता है। यदि हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका 14वां अध्याय और 5वां पद पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और उसने एक ऐसी सीमा बांधी है जिसको कोई पार नहीं कर सकता। जी हाँ, बेशक हमको मृत्यु की तिथि मालूम नहीं है, लेकिन ये हमको मालूम है कि इस संसार में हमारे रहने का एक सीमा है और सीमा को कोई भी टाल नहीं सकता। हमारे दिन जो है गिनती के दिन है, हमारे महीनों की गिनती भी उसके पास लिखी हुई है। और मेरे मित्रों, इसीलिए मूसा हमें सावधान करते हैं कि हम सांसारिकता में ना बह जाएं, इस जीवन का अच्छी तरीके से सदुपयोग करें। इसलिए मूसा सावधान करते हैं और भजन संहिता 90 में और उसके 12वें पद में वो कहते हैं, मैं सावधान करते हैं और कहते हैं कि अपने हे परमेश्वर, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। मूसा जैसा व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। और दाऊद जो परमेश्वर का अनॉइंटेड राजा था, यदि हम उसके पढ़ते हैं भजन संहिता 39 उसका 4 और 5 पद में पढ़ते हैं, तो वहां पर वो कहते हैं, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, कि यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं। देख तूने मेरी आयु बालिश्त भर की रखी है। जी हाँ, परमेश्वर का अनॉइंटेड दास परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, ताकि मैं आने वाले जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर सकूं। जी हाँ मेरे मित्रों, ये परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है। हम इसको कैसा उपयोग करते हैं, ये मेरे और आपके जीवन पर निर्भर करता है। आज हो सकता है कि मुझे अपने धन पर विश्वास हो, मेरे धन पर मैं भरोसा करता हूँ। आज मुझे अपनी संपत्ति पर, अपने रुतबे पर घमंड हो सकता है। मेरे मित्रों, एक वीडियो में देख रहा था, एक बहुत ही एक डाकू थे, मान सिंह इनका नाम था, और वो बड़े खूंखार डाकू अपने समय में थे। बहुत फिरौती उन्होंने वसूल की, बहुत डाके भी डाले और बहुत अवैध तरीके से पैसा भी उन्होंने कमाया, और उनका भय चारों तरफ एक समय में फैला हुआ। चंबल घाटी उनके नाम से कांपती थी। लेकिन अभी मैं जब वीडियो में देख रहा था, तो आज उनकी स्थिति यदि आप देखें तो पाएंगे कि एक छोटी सी चारपाई पर वो बैठा हुआ है, कच्चा मकान है, आंखों पर मोटा मोटा चश्मा चढ़ा हुआ है, और शायद उनके दांत भी नहीं है, और गंदे कपड़ों में पहना हुआ है। एक व्यक्ति का, खूंखार व्यक्ति जिसके नाम से इलाका कांपता था, आज उसकी ये स्थिति बन गई है। मेरे मित्रों, कभी आपने देखा होगा बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं, उनको कोलैप्स होते हुए आपने देखा होगा, बैंकरप्ट होते हुए देखा होगा। वो उनका दीवार निकल जाता है और वो बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच जाते हैं। मेरे मित्रों, वो तमाम लोग जो अपने पैसे पर रुतबे पर घमंड करते थे, वो उनको कहीं सहारा नजर नहीं आता और वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। कई बार मेरे मित्रों, आप अपनी ताकत पर हम भरोसा करते हैं। आप जानते होंगे कैशियस क्ले नाम के जो एक बॉक्सर थे, बाद में उन्होंने अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया था, और ये वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन थे, और अपने एक ही पंच में वो अच्छे से अच्छे अपने प्रतिद्वंदी को धराशायी कर देते, नॉकआउट कर देते थे। लेकिन आज अगर आप उनकी स्थिति देखें तो आज अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते हैं। मेरे मित्रों, मैं ये बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ, हम किस बात पर घमंड करें। हो सकता है हमें से बहुत से लोगों के रोल मॉडल होंगे, हमने बहुत से फिल्म स्टार्स को देखा होगा, लेकिन पिछले दिनों में आपने देखा होगा उन फिल्म स्टार्स के चेहरे आप उनको पहचान भी नहीं पाते। आदमी किस बात पे घमंड करे?
कि अपने पैसे पर, कि अपने रुतबे पर, कि अपनी फिजिक पर, कि अपनी ताकत पर हम किस बात पे घमंड करें। मेरे मित्रों, सचमुच में हमारे पास घमंड करने का कोई कारण नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि अपनी रोटी जल पर डाल दे कि बहुत दिनों के बाद उसे फिर तू पाले, और आगे 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आने वाली है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है, यदि हम याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 17वां पद देखें, वहाँ पर लिखा हुआ है, इफ एनीवन देन नोज द गुड दे ऑट टू डू एंड डजंट डू इट, इट इज सिन फॉर देम। जो भला करना जानता है, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए पाप है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि हम स्वार्थ के जीवन से उठकर परोपकार के जीवन में आए, अपने हित की चिंता ना करें बल्कि दूसरे के हित की भी चिंता करें। ये परमेश्वर का वचन है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन 1 तीमुथी उसका 6वां अध्याय और 18वें पद में जो धनवान हैं उनको एक निर्देश देते हैं, और वो लिखते हैं कि और भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। मेरे मित्रों, ये परमेश्वर का वचन है जो मुझसे और आपसे मुखातिब है। यदि आज मेरे पास परमेश्वर ने आशीष, धन के रूप में आशीष दी है, तो परमेश्वर चाहता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है, और परमेश्वर चाहता है कि उनको सहायता करने में हम तत्पर रहें। एक और यदि पद हम देखें, इब्रानियों उसका 13 अध्याय और 16 पद में यदि हम देखें, वहाँ लिखा हुआ है, पर भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे सिद्धांतों से, ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है, ऐसे व्यक्तियों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें भलाई और उदारता में सदैव अपने जीवन को आगे लगाने की जरूरत है। जी हाँ, बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने रुतबे पर, अपने धन पर, अपनी संपत्ति पर, अपनी ताकत पर शायद वो घमंड करते थे, लेकिन एक समय आया कि उन्हें रियलाइज करा ये सब कुछ बेकार है। उनको बहुत से लोगों के बारे में पहले से सोचना चाहिए। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन हमें दीनता और नम्रता का जीवन जीना सिखाता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर मोर टू लाइफ देन व्हाट वी कैन सी। देयर आर मोर टू लाइफ, बहुत कुछ जीवन में है जो हम देखते हैं। हमारा जीवन शायद ये जीवन नहीं है, हमारा जीवन इसके बाद आने वाले जीवन है। बिकॉज वी बिलीव इन इटर्निटी, वी बिलीव इन इटर्नल लाइफ, और हम जानते हैं इसके लिए हमें परमेश्वर के साथ साथ जीवन को चलाना की जरूरत पड़ेगी। मेरे मित्रों, हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर न तो घमंड और न घमंड से चढ़ी हुई आंखों को पसंद करता है, और इस बात को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हम एक लिमिटेड समय के लिए संसार में आए हैं। परमेश्वर ने हमारी एक सीमा बांधी है, और इसी में हमें अपने दूसरे जन्म के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। यदि इस जीवन में हम भले कामों में तत्पर रहेंगे, तो हम एक तरह से इन्वेस्ट करेंगे आने वाले जीवन के लिए। और इसीलिए बेहतरी मेरे मित्रों, मेरे और आपके लिए यही है कि सांसारिकता में बहकर हम अपने जीवन को बेकार ना करें, वरन अपने परमेश्वर के साथ साथ चलें, और तब परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरे होंगे। मेरे मित्रों, हमारा एक बहुत ही अफसोस की कई बार ये बात होती है कि हम परमेश्वर के किए हुए वायदे याद रखते हैं, और याद रखने भी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के वायदे याद रखें। लेकिन कभी आपने इस बात को सोचा है कि जब परमेश्वर ने कोई भी वाचा हमसे बांधी है, कोई वायदा हमसे किया है, तो उसके साथ एक प्री कंडीशन परमेश्वर ने जोड़ी है, और यदि हम प्री कंडीशन को पूरा नहीं करते हैं, यदि कंडीशन पर खरे नहीं उतरते हैं, तो फिर हमें परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करने का कोई औचित्य हमको नहीं है। यदि आप देखें भजन यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 46वां अध्याय और 4 पद में परमेश्वर का वायदा हमसे है। परमेश्वर का दास कहता है, और वहाँ पर परमेश्वर का वायदा तमाम हम लोगों से है। वचन बताता है कि और तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर ने यदि हमको चुना है, यदि परमेश्वर की अपेक्षाओं पर हम खरे उतरते हैं, यदि परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तो मेरे मित्रों, परमेश्वर जवानी में तो हमारी सहायता करता ही है, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि जब बुढ़ापे में, जब हमारा बल घट जाएगा, जब हमारे शरीर में बहुत ज्यादा शक्ति नहीं रहेगी, तब परमेश्वर हमको उठाया रहेगा। और सचमुच में वो कहता है कि तुम्हारे बाल पकने के बाद भी, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। और ये हमारे लिए सचमुच में एक बड़े घमंड की बात होनी चाहिए। और मेरे मित्रों, जैसे कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हमें ये जन्म दिया गया है, हमें बुद्धि और समझ दी गई है, आशीषें दी गई हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम
इस जीवन में आने वाले जीवन के लिए अपने आप को तैयार करें। और इसके लिए ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको आरंभ से कहा, कि अपने निजी अध्ययन के लिए हम समुपदेशक की पुस्तक उसका 11वां और 12वां अध्याय बहुत ही सावधानी से हम पढ़ें, और क्योंकि हमें ये हमारे जीवन की सत्यता का इससे आभास होता है। मेरे मित्रों, यदि आप समुपदेशक के 11वां अध्याय और उसका यदि हम 8वां पद यदि हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, जो मेरे और आपके लिए एक बहुत ही संदेश है, सावधान करता है। तो ये लिखा हुआ है, यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे। जी हाँ, परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, एंजॉय करने के लिए दिया है, मगन रहने के लिए दिया है, लेकिन साथ में क्या है, एक वहां पर कंडीशन दी हुई है, एक चेतावनी दी गई है, और वो लिखा हुआ है, परंतु यह स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे, जो कुछ होता है वह व्यर्थ ही है। क्या मेरे मित्रों, अपने जवानी के दिनों में जब हम आनंद मनाते हैं, तो क्या हम उन अंधियारे के दिनों के बारे में सोचते हैं कभी? नहीं मेरे मित्रों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं, और सोचना पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऐसी बातों को नहीं सोचना पसंद करते हैं जो हमें जो चिंतित कर दे, या हमें सोचने पर जीवन के बारे में मजबूर कर दे। अभी मैं एक मोबाइल पर एक ऐप टाइप एक चीज़ देख रहा था, और वहाँ पर उसने दिखाया कि यदि आप उसको अपना नाम डालें और अपने एज वगैरह डालें, तो वहाँ पर आपको आपके बचपन से और बुढ़ापे तक का वो एक पिक्चराइज वो कर देता है, आपको पिक्चर को दिखा देता है कि आप बचपन में कैसे थे, अब कैसे हैं, जवानी में कैसे, और बुढ़ापे में कैसे होंगे। और सच में मेरे मित्रों, मुझे लगा कि ये यथार्थ से हमको एक बताने की कोशिश है कि हमारा जीवन कैसे होने वाला है। और मेरे मित्रों, इसके लिए हमको अपने आप को तैयार रहने की ज़रूरत है, और इस बात को हम ध्यान रखें कि हम सदा ऐसे रहने वाले नहीं हैं। यदि हम सोचें कि जैसा बल, सामर्थ्य, शक्ति हमारे अंदर है वो सदा हमारे पास रहेगी, तो मेरे मित्रों ऐसा संभव नहीं है। यदि आप परमेश्वर के वचन में देखें, और नीति वचन उसका 15 अध्याय और 25वां पद यदि हम देखें, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि द लॉर्ड विल डिस्ट्रॉय द हाउस ऑफ द प्राउड। परमेश्वर घमंडियों के सर को नीचा करता है। और मेरे मित्रों, इसी के साथ हम इस बात को जानें कि जो हमारा आज है मेरे मित्रों, तो आने वाला समय शायद हमारा ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि आने वाले का समय जो है वो अंधियारे का समय होगा। क्या हम आज के समय का सदुपयोग कर रहे हैं? क्या हम आज अपने रोटी को जल पर डाल रहे हैं ताकि कल वो हमें दोबारा मिल जाए, या अपनी आशीष जो है 7 या 8 जनों को बांट रहे हैं कि पृथ्वी पर जब विपत्ति आए, जब अंधियारे का समय आए, तो हमारे काम वो आ जाएं? मेरे मित्रों, गंभीरता से सोचने की बात है कि हम आने वाले जीवन के लिए अपने आप को तैयार रखें, और याद रखें कि हमारे पास वास्तव में घमंड का तो कोई कारण है ही नहीं। परमेश्वर के वचन से यदि हम देखें, नीति वचन 27 अध्याय और उसका पहला पद लिखा हुआ है, डू नॉट boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring। कल के विषय में मत भूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। और याकूब अपनी पत्री में उसके 4 अध्याय के 14 पद में लिखते हैं, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई पड़ती है और फिर लोप हो जाती है। मेरे मित्रों, ये परमेश्वर के वचन है जो आज प्रातःकाल की सुंदर बेला में हमसे बातचीत कर रहे हैं, और अपने जीवन के बारे में सोचने पर विवश कर रहे हैं। यदि आज हम अपनी किसी भी चीज पर, किसी वस्तु पर घमंड करते हैं, अपनी संपत्ति पर, अपने धन पर, अपनी फिजिक पर, अपने बल पर यदि हम घमंड करते हैं, अपने बुद्धि ज्ञान पर घमंड करते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि अंधियारे के दिन भी आने वाले हैं। क्या उस दिन के लिए मेरे मित्रों हमने अपने आप को तैयार किया हुआ है? जी हाँ, जीवन कब समाप्त होगा किसी को पता नहीं है। हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ तो मालूम है, लेकिन डेट ऑफ डेथ किसी को मालूम नहीं है। और इसीलिए मेरे मित्रों, में इस बात को जानना चाहिए कि हमारे जीवन की एक सीमा है, और इस सीमा में रहकर हमें अपने आप को आने वाले जीवन के लिए तैयार करना है, और जीवन की सत्यता को खोजना है। और मेरे मित्रों, इस पर ध्यान देना है कि परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा रखता है। और जैसा कि नीति वचन और उसका 11 अध्याय और उसके 25 पद में लिखा हुआ, फिर से करूंगा, कि जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। पूरा वचन इस तरह से है, उदार प्राणी हष्ट-पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। यदि मेरे मित्रों आज हम अपने साथ साथ अपने जो नीडी हमारे भाई और बहन है, यदि उसकी चिंता करते हैं,
परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक व्यक्ति अपने हित की चिंता ना करे परंतु दूसरे के हित की भी चिंता करे। यदि आज अपना जीवन हम परोपकार में बिताते हैं, दूसरे के हित की चिंता करने में बिताते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि हम दूसरे की खेती को सींचते हैं तो हमारी खेती भी स्वयं सींची जाएगी। और इस बात को मेरे मित्रों हमको याद रखने की जरूरत है। और बड़ा सबोपदेशक का लेखक बड़ा हमें सावधान करता है, हमें चेतावनी देता है, हमें वार्निंग देता है कि आने वाले दिन हमारे कैसे होने वाले हैं। और इसीलिए वो कहता है कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे। मेरे मित्रों, क्या हमने अपने आप को उन दिनों के लिए तैयार किया है? क्या हम स्पिरिचुअली इतने स्ट्रांग हैं कि जब फिजिकली वीक हो जाएंगे तो हमारे अंदर आत्मिक बल विद्यमान रहेगा, आत्मिक बल हमारे अंदर बना रहेगा, विश्वास में बने रहेंगे। और ये गंभीरता से सोचने की बात है मेरे मित्रों। और कल आने वाले दिन के लिए आज के दिन है, मुझे तैयारी का दिन दिया गया है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है, यदि हम 12वें अध्याय को पढ़ते हैं सबोपदेशक के, तो यहाँ पर वो तमाम हमारी फिजिकल स्थिति को बताया गया कि हमारा शरीर के अंग जो हैं वो क्या होने वाले हैं। यदि आप इसको पढ़ते चले जाएं, मैंने कहा कि इसमें घर पे हम अध्ययन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यदि हम इस पर देखें तो आने वाले समय में हमारे शरीर की क्या स्थिति बनने वाली है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है सबोपदेशक के लेखक ने। और वो क्या कहता है कि हमारे हाथ, जिस चीज पर हमें घमंड होता है, जिस शरीर पर हमको आज घमंड कर रहे हैं, जिस बल पर हम घमंड कर रहे हैं, आने वाले समय में वो उसका क्या स्थिति होने वाली है। लिखा हुआ यदि पढ़ते चले जाएं, हमारे हाथ और पैर कांपने लगेंगे। जी हाँ, आने वाले समय में जब एज बढ़ जाएगी, हमारे हाथ और पैर कांपने लगेंगे, हमारे पैर और घुटनों में शिथिलता आ जाएगी, हमारे दांत भी शायद नहीं रहेंगे और इससे भोजन चबाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमारी आंखों की रोशनी भी आस्ता आस्ता कम हो जाएगी, हमारे सुनने की क्षमता कम हो जाएगी और हमें नींद जो हमारी है वो गायब हो जाएगी। हमें कोई मनोरंजन में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, हम सुनना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि हमको कानों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कानों में वो सुनाई नहीं पड़ेगा। एक अनजाना भय, डिप्रेशन, फियरफुल लाइफ हमारी आने वाली है। और हमारे बाल जो हैं मेरे मित्रों वो भी सफ़ेद हो जाएंगे। और जिस ताकत पर हम घमंड करते हैं, जिस शक्ति पर हम घमंड करते हैं मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो आस्ता आस्ता वीक होती चली जाएगी, कमजोर होती चली जाएगी। और यहाँ तक कि हमको जो एक टिड्डा जो है वो टिड्डा भी, उसका वजन भी भारी लगेगा, लैक ऑफ एपिटाइट हो जाएगी, भोजन चबाना मुश्किल हो जाएगा। हम कितना भी भोजन के लिए प्रयत्न करें, हम वो हमारी जो है भूख खत्म हो जाएगी। हमारी नर्व्स, हमारे टेंडन्स, हमारे फिलामेंट और हमारे बॉडी का जो है जितने भी पार्ट्स हैं वो आस्ता 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 ये सब वीक हो जाएंगे। और परमेश्वर का वचन बताता है कि एंड मैन गोज टू हिज इटर्नल होम, मनुष्य अपने हमेशा के घर के लिए चला जाएगा। मेरे मित्रों, क्या हमने इस शरीर की स्थिति के लिए सोचा है? आज जब हमारे शरीर के अंदर बल है, सामर्थ्य है, आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या हमने आने वाले दिन के लिए सोचा है, अपने आप को तैयार किया है कि हम जितना समय परमेश्वर की निकटता में बिताना चाहते उतना बिता पाएं, ताकि हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहे। जी हाँ मेरे मित्रों, याद रखें, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें अपनी जवानी में आनंद करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ये जीवन दिया है। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये जवान अपनी जवानी में आनंद कर, अपने जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु याद रख कि इन सब के बातों में, इसके विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। मेरे मित्रों, क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? परमेश्वर का वचन बताता है कि जो चांदी का तार है, सबोपदेशक की पुस्तक के 12वें अध्याय में यदि अंतिम पदों में पढ़ेंगे, लिखा हुआ है चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा। जी हाँ, ये शरीर, ये जीवन जिसको हमने पाला है, पोसा है, जिसके बारे में हमने बहुत चिंता की है, मेरे मित्रों, ये 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। चांदी का तार टूट जाएगा, 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। और मेरे मित्रों, शरीर जो है वो, आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ देगी, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और आत्मा जिससे पास आई है उसके पास वापस लौट जाएगी। मेरे मित्रों, शायद इस घटना को हमने अभी तक साधारण रूप में लिया है, लेकिन ये साधारण घटना नहीं है। हमारी मृत्यु जो है वो साधारण घटना नहीं है, क्योंकि ये वो घटना है जिसे हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। हमें आज जब परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है तो हमें गंभीरता से अपनी मृत्यु के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि हमारी मृत्यु कैसी होगी, कैसी मृत्यु हम पसंद करते हैं।
चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा भी टूट जाएगा, 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसके पास से आई है उसके पास लौट जाएगी। यही समाप्त नहीं है मेरे मित्रों। यदि आप लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में देखें और उस धनी व्यक्ति और लाजर का जहाँ पर जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया उसके बारे में यदि हम गंभीरता से सोचे मेरे मित्रों, तो हमें एक फर्क नजर आएगा। एक अधर्मी की मृत्यु और एक धर्मी की मृत्यु में फर्क नजर आएगा। परमेश्वर का वचन बताता है, लिखा हुआ है कि ऐसा हुआ कि वो कंगाल यानी लाजर जो था वो मर गया। उसके बारे में लिखा हुआ है कि स्वर्गदूतों ने उसको अब्राहम की गोद में पहुंचाया। नाम दिया गया लाजर, मरा तो उसको क्या हुआ कि उसको स्वर्गदूतों ने अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। लेकिन धनवान के बारे में लिखा हुआ है, हालांकि उसका नाम नहीं दिया गया है, लिखा हुआ है कि धनवान मरा और गाड़ा गया एंड दैट्स इट। कितना बड़ा फर्क है मेरे मित्रों, जो शायद आज हम इतना उस पर गौर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके फर्क को हम देखें। आगे लिखा हुआ है कि जो अविश्वासी उसके प्रियजन है, यदि उपदेशों की पुस्तक में 12वें अध्याय पढ़ते चले जाएं तो लिखा हुआ है कि जो उसके जो रिश्तेदार हैं अविश्वासी को क्या करेंगे, वो रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे, बिकॉज देयर इज नो होप फॉर देयर डियर वंस। कोई उम्मीद और कोई आशा नहीं है, उनके लिए विलाप किया जाएगा। लेकिन मेरे मित्रों यहाँ फर्क देखें, यदि हम देखें या को अय्यूब की पुस्तक उसका 18 अध्याय और 14 पद यदि हम देखें तो वहां लिखा हुआ है, अपने जिस डेरे पर वह भरोसा करता है उसे छीन लिया जाएगा और वह भयंकरता के राजा के पास पहुंचाया जाएगा। जी हाँ, उस धनी व्यक्ति का जो उसका रिजल्ट हुआ, जो उसका परिणाम हुआ, उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो मारा गया और गाड़ा गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जिस पर वह भरोसा रखता है उसे छीन लिया जाएगा और वह भयंकरता के राजा के पास पहुंचाया जाएगा। जी हाँ, और पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट जाएगा और बाजार में कभी उसका नाम न सुन पड़ेगा। और आज मेरे मित्रों, धनी व्यक्ति का नाम किसी को मालूम नहीं है उस दृष्टांत में, लेकिन हम लाजर को जानते हैं क्योंकि स्वर्गदूतों ने उसे परमेश्वर की गोद में पहुंचाया। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है सावधान रहने की जरूरत है। नीति वचन और उसका 11 अध्याय और 25 पद में लिखा हुआ है, उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है, उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। मेरे मित्रों, आज मेरे आपके जीवन में है कि हम कैसी मृत्यु मरना चाहते हैं। एक के बारे में लिखा हुआ है कि उसको भयंकरता के राजा के पास पहुंचाया जाएगा और उसका नाम मिट जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, नीति वचन उसका 10वां अध्याय और 7वें पद में, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। गंभीरता से सोचें कि आज हम कैसा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि जो आज हम जीवन जी रहे हैं कल उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। इसलिए कल के जीवन के लिए आज हमारे लिए तैयारी की जरूरत है। कैसा जीवन जीते हैं। धर्मी के बारे में लिखा हुआ है कि उसको धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं परंतु दूसरों का नाम मिट जाता है। और यदि भजन संहिता उसका 116 अध्याय और 15 पद में हम देखें तो वहां पर साफ लिखा हुआ है, precious in the sight of the Lord is the death of his faithful servant। धर्मी की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अमूल्य है, मूल्यवान है। परमेश्वर उसको स्वीकार करता है। जी हाँ मेरे मित्रों, आज हम कैसा जीवन जीते हैं, बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि हम इस संसार से कैसे रुखसत होना चाहेंगे। उस व्यक्ति की तरह जिसके बारे में मैंने आपको आरंभ में बताया, छोटी सी कथा में, जो हमेशा परोपकार करता था और विश्वास परमेश्वर पर रखता था। वो कहता था, मैं जो किसी की हेल्प कर रहा हूँ, किसी को दे रहा हूँ तो उसको दाम नहीं दे रहा, पर मैं आने वाले जीवन के लिए तैयारी कर रहा हूँ। कल के दिन की चिंता परमेश्वर आप कर लेगा। मेरे मित्रों, आज हमारा जीवन के बारे में क्या विचार है, ये गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि हम कैसे रुखसत होना चाहते हैं इस संसार से। उस धनी व्यक्ति की तरह रुखसत होना चाहते हैं जिसने अपना सारी जिंदगी संसारिकता में भोग विलास में बिताई, या लाजर की तरह रुखसत होना चाहते हैं जिसको स्वर्गदूतों ने अब्राहम की गोद में पहुंचाया। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 10वां पद लिखा हुआ है, जो काम तुझे मिले, जो इस संसार में रहते हुए जब तू संसार में जीवित है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है न काम, न युक्ति, न ज्ञान, न बुद्धि है। मेरे मित्रों, जो कुछ करना है हमें अपने जीवन में करना है। जीवन परमेश्वर ने दिया है,
परमेश्वर चाहता है कि इस जीवन को हम इस तरह से सदुपयोग करें कि आने वाला जीवन हमारा परमेश्वर के साथ रहने वाला जीवन हो, क्योंकि वो चाहता है कि उसके लोग बचाए जाएं, उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करें। क्या हम परमेश्वर की अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं मेरे मित्रों? याद रखें, लाइफ इज शॉर्ट, डेथ इज श्योर, वेयर विल यू गो आफ्टर डेथ। मेरे मित्रों, यदि आज तक हमने गंभीरता से नहीं सोचा है, आज जरूरत इस बात की है कि हम हमारे जाने के बाद लोग हमें कैसे याद करते हैं। मेरे मित्रों, एक बार फिर से मैं आपका ध्यान समुपदेशक की 11 अध्याय में उसके दूसरे, तीसरे और छठे पद में की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। लिखा हुआ है, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति पड़ेगी, कब अंधियारे के दिन आएंगे और कब परमेश्वर की ओर से तुझे उसका परिणाम मिलेगा। मेरे मित्रों, छठी पद बताता है कि भोर को भी अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा फल होगा, ये या वह, या फिर दोनों अच्छे निकलेंगे। मेरे मित्रों, आज जब हम जीवित हैं, परमेश्वर ने जीवन दिया है, परमेश्वर चाहता है कि इस जीवन को हम एंजॉय करें, लेकिन साथ में परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को भी याद रखें कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। जी हाँ, परमेश्वर समुपदेशक के 12वें अध्याय के पहले पद में कहता है, अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को याद रख, और साथ में चेतावनी करता है, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि इसमें मेरा मन नहीं लगता है। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर ने यदि हमको जीवन दिया है, परमेश्वर हमसे अपनी आत्मा के द्वारा बातचीत करता है और वचन प्रेरित करता है हमें। यदि आज तक हम सांसारिकता का जीवन जी रहे हैं, आज तक हमने अपने दूसरे जीवन के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा है, मेरे मित्रों, आज से सोचना शुरू करें, क्योंकि यही जीवन हमको दिया गया है जो हमें आने वाले जीवन के लिए तैयार करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जब ये डेरा सरीखा तंबू गिराया जाएगा, तब हमें स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बनाया हुआ नहीं है, परंतु चिरस्थायी है। और हर एक मसीह विश्वासी का कर्तव्य है कि हम अपने उस घर के लिए आज के जीवन में अपने आप को तैयार करें, जितना संभव हो सके परमेश्वर के साथ साथ चलें, परमेश्वर की इच्छाओं पर खरे उतरें और जितना हमसे हो सकता है भलाई करने के लिए तत्पर रहें। आइए हम अंत की प्रार्थना में जाएं। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने आज की पूरी आराधना में पिता परमेश्वर हम सबकी अगुवाई की। और पिता परमेश्वर, हम खास तौर से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे पवित्र, जीवित और सामर्थी वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे लिए पिता परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिता परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं, आज जो वचन पिता परमेश्वर तेरे दास के द्वारा हम तक पहुंचा है, पिता परमेश्वर, उन वचनों में हम पिता परमेश्वर अपने आप को तैयार करें। और पिता परमेश्वर, केवल हम वचन के सुनने वाले ही नहीं, बल्कि इन वचनों को पिता परमेश्वर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अपना सकें, और जैसा पिता परमेश्वर तू चाहता है उसी प्रकार से हम अपने जीवन को पिता परमेश्वर तेरे वचनों के अनुसार ढालने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए कि तू पूरी आराधना में पिता परमेश्वर हम सभी के साथ बना रहा। और यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में भी, हमारे परिवारों में भी पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति निरंतर बनी रहने पाए। पिता परमेश्वर, इस समय हम खास तौर से उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस हफ्ते में पिता परमेश्वर अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। पिता परमेश्वर, उन सभी को बहुत आशीषित कर, उनकी ज़रूरतों को पिता परमेश्वर पूरा कर, और होने दे पिता परमेश्वर तेरी ओर से पिता परमेश्वर वो आत्मिक और संसारिक आशीषों को प्राप्त करने वाले हो सके। हम पिता परमेश्वर उन सभी जोड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी इस हफ्ते में सेलिब्रेट करते हैं पिता परमेश्वर, और यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन दंपतियों पर तेरा अनुग्रह बना रहे, उनके परिवारों में पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति हो, और पिता परमेश्वर वो अपने जीवन से मिलकर तुझे महिमा देने वाले हो सके। उनकी भी सारी ज़रूरतों को पिता परमेश्वर तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम कलीसिया के हर एक परिवार को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। जब पिता परमेश्वर वो अपने इस आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर अपने काम पर जाते हैं, अपने कामों को करते हैं पिता परमेश्वर,
हर प्रकार की बीमारी से, महामारी से पिता परमेश्वर परिवार के हर एक जन को अपनी सुरक्षा दे। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस प्रकार से हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि तेरी बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा के लिए तेरे ही। आमीन। और अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी में निर्दोष है मगन करके खड़ा कर सकता है, उस सदैव तुम्हारे परमेश्वर का पराक्रम, उसकी महिमा, उसका गौरव, उसका अधिकार जैसा प्रभु यीशु मसीह में सनातन काल से है, आज भी हो और युगान युग बना रहे। आमीन।